हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है रामपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक विनोद नाम का आदमी रहता था। एक दिन वह शाम को सब्जियां लेने के लिए जंगल की ओर से शहर की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र जंगल में एक पेड़ पे पड़ी और उसने देखा कि वहाँ पर एक बकरी चलते हुए पेड़ के अंदर घुस गई। और उसको अच्छे से देखने के लिए वह फिर उस पेड़ के पास आया और वहाँ पर उसने देखा कि एक और बकरी उस पेड़ के अंदर जा रही है। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वह भी उस पेड़ के पास गया और उसके अंदर जाने लगा और वह भी उसके अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया में आ निकला। वह एक जादुई दुनिया था और वहाँ पर चारों ओर बहुत सारा खजाना था। बहुत सारे हीरे सोने जैसे वस्तु थे वहाँ पर। और वहाँ पर अजीब अजीब तरह की चमकने वाली चीज़ भी थी। वहाँ पर विनोद ने देखा कि एक राक्षस गुफा के ऊपर लटका हुआ है। विनोद उसके पास गया और कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम गुफा के ऊपर कैसे लटक गए? मुझे बताओ जल्दी। तभी वह राक्षस बोला, देखो, तुम मुझको आज़ाद कर दो। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। कुछ छोटे राक्षसों ने मेरे को यहाँ पर बांध के मेरा जादुई मटका लेकर भाग गए। देखो, मुझको तुम पर विश्वास नहीं है। कहीं मैंने तुमको आज़ाद किया तो तुम मुझे खा ना जाओ। तभी वह राक्षस बोला, देखो, तुम डरो मत। यहाँ से जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। उस पेड़ के द्वारा आए थे तुम, वापस वहाँ से नहीं जा सकते। अगर विश्वास नहीं होता तो देख लो जाकर। तभी विनोद उस पेड़ से वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास जाता है वह धक्का खा जाता है और नीचे गिर के सोचने लगता है, अरे ये तो सही कह रहा है। अब इसी को पता होगा मैं कैसे वापस जाऊंगा। फिर विनोद किसी तरीके से उस गुफा के ऊपर चढ़ जाता है और उस बड़े हरे राक्षस को छुड़ा देता है। इस तरह वह आज़ाद हो जाता है। फिर विनोद और वह हरा राक्षस दोनों आपस में मिलके एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से उस जादुई मटके को वापस लिया जाए। उधर वह छोटे छोटे राक्षस उस जादुई मटके का इस्तेमाल करके उसमें से बहुत सारा खाना निकाल रहे थे और बहुत स्टाइल से वहां पर डांस कर रहे थे। विनोद उस बड़े राक्षस के कंधे पे बैठ जाता है और उसके बाद वह दोनों उन छोटे राक्षस को जंगल में खोजने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वह हरा राक्षस आग लगा देता है और चारों ओर आग को देखकर वह छोटे राक्षस वहां से भागने लगते हैं और वह बड़ा राक्षस जल्दी से जाके वह मटका ले लेता है। उस बड़े राक्षस ने बोला, देखो, तुमने मेरी सहायता की है। तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ। तभी विनोद बोलता है, देखो, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक मोबाइल होता मेरे पास तो बहुत मज़ा आता। वह राक्षस विनोद को एक जादुई बीज देता है और उस बीज के बारे में पूरी बात बताकर उसको वापस अपने घर भेज देता है। विनोद अपने घर आकर अगले दिन उस बीज को बाकी पौधों के साथ अपने घर के पास लगा देता है। कुछ दिनों बाद वह पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और विनोद वहाँ पर उस पेड़ के पास जाता है और राक्षस के बताए हुए मंत्र को बोलना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक मंत्र बोलने के बाद उस पेड़ पे बहुत सारे जादुई मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं। यह सब देखकर विनोद बहुत खुश होता है और उसमें से अपना मनपसंद मोबाइल निकाल के उसका इस्तेमाल करने लगता है। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चलता है और गांव में किसी और को भी मोबाइल फ़ोन चाहिए होता तो विनोद उनको भी मोबाइल फ़ोन दे देता। इस तरह गांव वाले मोबाइल फ़ोन पाकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। उस जादुई पेड़ और मंत्र के बारे में पूरे गांव वालों को पता लग जाता है। उसी गांव में एक चमन नाम का आदमी रहता था।
वह सोचता है कि अगर यह पेड़ मुझको मिल गया तो मोबाइल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा मैं। उसी रात को वह उस जादुई पेड़ को चोरी करने का प्लान बना लेता है और वहाँ पर खुदाई करने वाला मशीन लेकर आता है और उस जादुई पेड़ को जड़ से ही उखाड़ लेता है और उस खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उस पेड़ को अपने घर की ओर लेकर चला जाता है। अगले दिन वह उस पेड़ को अपने घर के पास लगा देता है और मंत्र बोलने लगता है। थोड़ी देर बाद उस पेड़ पे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन लग जाते हैं और वह एकदम खुश होकर उस मोबाइल का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन जब भी वह कोई भी बटन दबाता और उस मोबाइल का इस्तेमाल करता तो उसमें से छैया छैया और धूम मचाने वाले रिंगटोन ही बजते हैं। उसको समझ में आ चुका था कि सिर्फ विनोद के मंत्र बोलने से ही यह फ़ोन चलेगा। इस तरह वह बहुत परेशान हो गया और अपना सर पटकने लगा और कुछ देर बाद वह वापस विनोद के पास गया और उससे माफ़ी मांगा और उसका जादुई पेड़ उसको वापस कर दिया। खतरनाक बड़ा राक्षस और जादुई नाव की कहानी। यह कहानी है शांतिपुर नाम के गांव की। उस गांव में संदीप और मनीष नाम के दो दोस्त रहा करते थे। बहुत दिनों से वह नौकरी के तलाश में थे और नौकरियों के लिए वह बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके थे, लेकिन पास एक भी नहीं कर पाए। इसी तरह एक दिन वह एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आकर वह दोनों बात कर रहे थे। तभी संदीप कहता है, भाई मेरा एग्ज़ाम तो एकदम बेकार गया, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तभी मनीष बोलता है, हाँ भाई मेरा भी बहुत बेकार गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डाल देते हैं ये लोग। तभी संदीप बोला, हाँ भाई मैं तो कुछ क्वेश्चन मार्क करना ही भूल गया। इस तरह वह बात करते करते घर वापस आ गए हैं और वह एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाने की वजह से बहुत दुखी थे। वह शाम को नदी किनारे बात कर रहे थे और दोनों बहुत दुखी लग रहे थे। तभी वहाँ पास में एक बूढ़ा आदमी एक्सरसाइज करके वापस लौट रहा था। उन दोनों की पूरी बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ अगर तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट था इस बार एग्ज़ाम का? तुम कोई धंधा वंदा खोल के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फिर संदीप और मनीष दोनों सोचने लगे कि ऐसा क्या धंधा खोला जाए जिसमें बहुत सारा पैसा भी बना लिया जाए और लोगों को पसंद भी आए। फिर उन्होंने वहाँ पर नाव देखा और आम का सीजन चल रहा था, तो इसीलिए उन्होंने आम के डिज़ाइन में उड़ने वाली नाव बनाया। इस तरह उन्होंने कुछ हफ्तों में मेहनत करके एक मैंगो बोट तैयार किया जो कि हवा में उड़ सकता था। फिर वह लोगों को उसमें बैठाकर अलग अलग जगह छोड़कर आते थे। इस तरह उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उनको मुनाफा होने लगा और उन्होंने एक और मैंगो बोट बनाया। एक दिन संदीप और मनीष दोनों गांव वालों को शहर छोड़कर वापस आ रहे थे और काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी अचानक से एक तूफान आता है और उनका नाव टूट जाता है। वह दूर कहीं रेगिस्तान में गिरते हैं और वहाँ पर सभी लोग उनसे बहुत बड़े बड़े होते हैं। वह एक अलग ही दुनिया था, वहाँ पर लोग काफ़ी बड़े बड़े थे। तभी एक आदमी चल के उनके पास आता है और आवाज़ सुन के वह दोनों उठ जाते हैं और चारों ओर देखकर एकदम चौंक जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है और उन पे हमला करने ही वाली होती है। तभी एक लड़का वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और उस बिल्ली को भगा देता है। इस तरह उनकी जान बच जाती है। फिर वह लड़का टिंकू उन सबको उठाकर अपने घर लेकर जाता है। घर पे जाकर संदीप उनको पूरी बात बताता है कि किस तरह वह एक तूफान में फंस गए और यहाँ तक चले आए। यह सब सुनकर टिंकू
उनकी नाव बनाने लगता है और वह दोनों भी अपना नाव बनाने लगते हैं। इस तरह कुछ दिनों में उनका नाव ठीक हो जाता है और वह वापस जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे जाते हैं तभी अचानक से कहीं से एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है और यह सब देखकर वह चौंक जाते हैं। वह राक्षस पूरे गांव पे हमला कर देता है और चारों ओर आग लगा देता है। उनको लगता है कि टिंकू का गांव किसी मुसीबत में है, इसीलिए वह वापस आ जाते हैं। फिर टिंकू उनको पूरी बात बताता है कि कई सालों से एक राक्षस ने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा है। वह राक्षस हर रोज आता और उसको देखकर गांव में चारों ओर हड़बड़ी मच जाती। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वह राक्षस भोजन की तलाश में गांव में आता था और कभी कोई घोड़ा, सांड या बकरी उठा ले जाता था। इस तरह गांव वाले बहुत परेशान थे। वह कभी कभी तो गांव में आग भी लगा देता था। फिर संदीप ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुमको छुटकारा दिलाएंगे इस राक्षस से। फिर संदीप और मनीष दोनों टिंकू से उस राक्षस का कमजोरी पता कर लेते हैं और अपना नाव लेकर सीधे राक्षस के ठिकाने पर चले जाते हैं। वहां पर राक्षस खा के आराम से सो रहा था। तभी संदीप अपने नाव से उस राक्षस को उठा देता है और उस छोटे से नाव को पत्थर के पीछे छुपा देता है। जैसे ही वह राक्षस थोड़ा आगे आता है, वह राक्षस का जादुई 2 पत्थर होता है। वह पत्थर को उठा लेते हैं और लेकर भागने लगते हैं। तभी वह राक्षस उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वह अपना मैंगो बोट को एकदम तेज चलाते हुए गांव की ओर लेकर आने लगते हैं। वह राक्षस भी उनका पीछा करने लगता है और धीरे धीरे वह गांव तक चले आते हैं। फिर संदीप और मनीष दोनों उस जादुई पत्थर को ले जाकर गांव वालों को देते हैं और गांव वाले अपने जादुई मंत्र से उस पत्थर को नष्ट कर देते हैं। जैसे ही वह राक्षस उस पत्थर को लेने जाता है, वह राक्षस भी उसमें नष्ट हो जाता है और भस्म हो जाता है। फिर संदीप और मनीष दोनों अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको कैसा कहानी देखना है नीचे कमेंट करें।